नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं प्रियंका। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लापता हुए बुजुर्ग को ढूंढने उनके परिजन सड़कों पर उतरे। 71 वर्षीय सुरेंद्र कुमार सिन्हा गत 25 सितंबर से लापता है। खादी बोर्ड के अध्यक्ष जयनंदू ने कहा कि 50 करोड़ का ऋण अनुदान वितरण किए जाएंगे। और शैक्षणिक संस्था जेट किंग प्रबंधन के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्र। अब खबरें विस्तार से। सुरेंद्र कुमार सिन्हा नामक 71 वर्षीय व्यक्ति गत 25 सितंबर से लापता है। पुलिस से निराश उनके परिजनों ने खुद सड़कों पर उतरकर उन्हें ढूंढने का अभियान शुरू किया है। रांची के रहने वाले 71 वर्षीय सुरेंद्र कुमार सिन्हा गत सप्ताह नार्दन टाउन बिष्टुपुर के रहने वाले अपने दामाद के घर आए थे। 25 सितंबर को टहलने निकले श्री सिन्हा वापस नहीं लौटे हैं। उनके परिजन उनकी तस्वीर लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं और लोगों से पूछताछ कर अपने स्तर से उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई है पर उन्हें कोई विशेष सहयोग नहीं मिला है। 20 दिन पहले मेरे नाना जी, जिनका नाम है सुरेंद्र कुमार सिन्हा, वो जमशेदपुर आए थे। 25 तारीख को वो 6 बजे शाम को वॉक के लिए निकले थे JRD टाटा कॉम्प्लेक्स और वो तब से लापता है। पुलिस आई थी पर उनसे कोई मदद नहीं मिलने के कारण हम सब जगह ये पोस्टर लगा रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी खबर हो मेरे नाना जी के बारे में, अगर आपने कभी कहीं देखा हो इनको, तो इस नंबर पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हम काफी परेशान हैं इनके लिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खादी बोर्ड के अध्यक्ष जयनंदू ने कहा कि खादी में फिलहाल 30% रियायत दी जा रही है। खादी बोर्ड के अध्यक्ष जयनंदू ने कहा कि बोर्ड द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें शिल्पकारों को पुरस्कृत भी किया गया। खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए 30% तक रियायत देने की उन्होंने बात की। स्टिकर एक टैग में पूरे देश में अब खादी बिकेगा। 3 महीने के लिए हम लोगों ने इसमें रियायत दी है भारत सरकार की तरफ से कि चूंकि टैग छपवाना और टैग आपूर्ति में 3 महीने का समय लग सकता है, ये 3 महीने तक हम लोग मुक्त किए हैं। लेकिन 3 महीने के बाद या बहुत सारे भवनों की शुरुआत हो गई है, ये अनिवार्य है। बिना खादी मार्ग का किसी खादी भवन में खादी बिक्री करना कानूनन अपराध होगा, या जो लोग खादी के नाम पर अलग बोर्ड लगाए खादी प्राइवेट व्यापार करते हैं, उनकी दुकानों पर भी कार्रवाई होगी और बंद किया जाएगा। सरकार कर सकती है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों के सहयोग से 50 करोड़ रुपए का ऋण अनुदान का वितरण किया। 100 शिल्पकारों के बीच शिल्पी रोजगार योजना में औजार पुरस्कार का वितरण किया। 100 शिल्पकारों के बीच जितने बैंक उद्यमी कारीगर अच्छे कार्य किए हैं, उनको राज्य स्तरीय और प्रमंडल स्तरीय पुरस्कार से नवाजा। जेट किंग शिक्षण संस्था के छात्र शुक्रवार को संस्थान के विरोध पर सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद उन्हें फिर से परीक्षा देने का दबाव डाला जा रहा है। जेट किंग शिक्षण संस्थान द्वारा छात्राओं को री एग्जामिनेशन की नोटिस दिए जाने से छात्राओं में आक्रोश पैदा हो गया है। शुक्रवार को छात्रों ने कहा कि संस्थान उनसे पैसा ऐंठ कर उत्तीर्ण होने के बावजूद पुनः परीक्षा लेने का दबाव डाल रहा है, जो कि सरासर अन्याय है। हुआ था मोड 3 और मोड 4 का, वो एक एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुका है और आप लोग को दोबारा से री एग्जाम देना फेस करना होगा। स्टूडेंट जब अपने समय अवधि पर आते हैं 4 और 5 को जेटिंग ब्रांच में, तो पूछा जाता है जेटिंग, हम लोग पूछे सर से कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे जो हम लोग एग्जाम दे चुके हैं तो दोबारा एग्जाम क्यों देखेंगे, आगे कुछ रीजन होना चाहिए ना। बिना रीजन का तो कुछ हम लोग का कुछ क्या करप्शन हुआ, एक्सटर्नल नहीं आया था, क्या आखिर वजह क्या है कि हम लोग को एग्जाम कैंसिल हुआ, बस वजह जानना चाहते हैं। वजह नहीं बताया गया और नहीं, हमें वजह बताया गया। हमें वजह ये बताया गया कि वो उसको अप्रूव नहीं किया जा रहा है। इनका कहने का मतलब अप्रूव नहीं किया जा रहा है, फर्जी तरीके से वो लोग आदमी बुला के हम एग्जाम लिए थे। हमारे साथ पूरा सरासर फ्रॉड हो रहा है, हमें कुछ बताया नहीं जा रहा है। हम तो भाई अपने नियमानुसार चल रहे हैं, हमें जो करना है हम तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमें बदले में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। झारखंड समाख्या महिला सोसाइटी द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार के लिए बढ़ावा देती है। कैनवस मेले में सोसाइटी के स्टॉल इसका बखान खुद करते हैं।
कैनवस मेले में लगे स्टॉल में घरेलू खाद्य सामग्रियों पर ग्राहक काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। झारखंड समाख्या महिला सोसाइटी की महिलाओं ने स्वनिर्मित विभिन्न खाद्य पदार्थों की बिक्री सह प्रदर्शनी रखी है। सोसाइटी के समन्वयक ग्लोरिया पूर्ति ने बताया कि महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के प्रति हम दृढ़ संकल्पित है। प्रदर्शन है। आर्थिकी में समूह की महिलाएं मांग और जरूरत के आधार पर व्यवसाय का काम करती है और ये व्यवसाय वे जो बनाती हैं इनको विभिन्न मेलों में महिला समाख्या जिला की ओर से स्टॉल प्रदान किया जाता है और इस स्टॉल में उनके द्वारा निर्मित सामग्रियों की बिक्री सह प्रदर्शनी लगाई जाती है ताकि इन महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ाने में सहयोग और मदद करे। आजसू के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को विद्युत महाप्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपकर विद्युत समस्या हल करने की मांग की है। आजसू पार्टी का कहना है कि परसूडी सहित अन्य क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बेहद खराब है और इस संबंध में एक ज्ञापन इससे पूर्व भी सौंपा गया है। विभाग की उदासीनता को देखते हुए शुक्रवार को पुनः ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें त्योहारों के मद्देनजर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की मांग की गई है। उनका नेतृत्व कर रहे कान्हू सामंत ने बताया, जिले के विभिन्न मांगों को संबंधित हम लोग बहुत पहले एक ज्ञापन 3 माह पहले दे चुके हैं, जिसमें कमरिया ग्रिड में 50 MVA का ट्रांसफार्मर, बालीगुमा में विद्युत सब स्टेशन का मामला था। जिले में अन्य स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर ट्रांसफार्मर जल गए उन ट्रांसफार्मर को बदलने का, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत 10 kV 16 kV के जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर हैं, इन ट्रांसफार्मरों से सही विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही, उन ट्रांसफार्मरों को बदल करके वहाँ 25 kV का ट्रांसफार्मर देने का। यूथ इंटक द्वारा भालूबासा में संवाददाता सम्मेलन कर 6 अक्टूबर को होने वाले सम्मेलन के विषय में जानकारी दी गई। यूथ इंटक ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाकर बताया कि 6 अक्टूबर को सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी वरिष्ठ इंटक नेता मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। संवाददाताओं को अशोक झा संबोधित कर रहे थे। हम लोग इसका तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में झंडा बैनर के माध्यम से मजदूरों को जागरूक करेंगे, जो हमारे संस्था के साथ जुड़े। जो आज शोषण हो रहा है, बिल्डरों द्वारा शोषण किया जा रहा है, ठेकेदार द्वारा शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग आवाज उठाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने लालू यादव की गिरफ्तारी पर चुप्पी साधते हुए इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा अवश्य मिलना चाहिए। सर्किट हाउस में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे मधु कोड़ा पूछे गए प्रश्नों पर काफी संयमित नजर आए। उन्होंने कहा कि लालू यादव को अदालत ने सजा सुनाई है और अदालत का फैसला सर्वोपरि होता है। अध्यादेश वापसी के सवाल पर भी उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। साथ ही झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का समर्थन किया। कोर्ट में है, कोर्ट का निर्णय आया है। अब कोर्ट का निर्णय है तो निचले अदालत का निर्णय है। हिंदुस्तान के कोई भी व्यक्ति अपना राहत के लिए या फिर किसी भी कोर्ट में उच्च स्तरीय अपील में जाने का उनको अधिकार है और जा सकते हैं। ऐसा है तो ठीक है, वापस लिया गया है, फिर सरकार पे बातचीत होंगे और निश्चित रूप से निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। किसी भी बात जब कानूनी रूप जब लेता है तो उसको आधा अधूरा में नहीं छोड़ा जा सकता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर वापस हुआ है, किस परिस्थिति में वापस हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इस पर हम मेरा ख्याल सकता है कि विचार होना चाहिए। पार्टी की ओर से चुनाव लगाया जाएगा और 8-10 सीट में हम लोग लड़वाएंगे। सरकार चल रही है, अच्छा है, बहुत चुनौतीपूर्ण है इस हरिवंश सोरेन सरकार के लिए। समय कम है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना है, तो स्वाभाविक रूप से सरकार को एक काफ़ी
हम समझते हैं कि कम समय में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हरहर गुट्टू के रहने वाले श्रवण कुमार नामक युवक ने शुक्रवार को एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर राजेश कुमार नामक युवक पर उसके नाबालिग भगनी को बहला फुसलाकर गलत कार्य करने का दबाव देने का आरोप लगाया है। हरहर गुट्टू निवासी श्रवण कुमार ने एसएसपी रिचर्ड लकड़ा को एक ज्ञापन सौंपकर राजेश कुमार और बागबेड़ा थाना के एक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया है। श्रवण कुमार ने कहा कि उसके ही पड़ोस में रहने वाले राजेश कुमार नामक युवक ने उसकी 13 वर्षीय भगनी को बहला फुसलाकर गलत कार्य के लिए उकसाता है। विरोध करने पर वह पुलिसियां धौंस दिखाता है। उसका पिता टाटा नगर में रेल आरक्षी है। उसका कहना है कि बागबेड़ा थाना की वरीय अधिकारी ने भी लड़का का पक्ष लेते हुए उसके साथ दुर्व्यवहार किया। मांग यही करते हैं इस विषय में मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जिसके लिए मैंने थाना में गया था, बागबेड़ा थाना में गया था, वहाँ के अधिकारी ने मुझे बताया कि ये सब उल्टा मेरी ऊपर गलती करने लगे मेरे भगनी के बारे में। मतलब वो थाना अधिकारी ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। उसके बाद उसने नाबालिग लड़की को भी गलत बता के उल्टा सीधा बोल के। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाकर बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर वृहद कार्यक्रम की जानकारी दी गई। संवाददाता सम्मेलन में जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मोहन लाल अग्रवाल ने कहा कि शहर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए चैम्बर ने व्यापक कार्यक्रम बनाया है, जिसका उद्देश्य पुलिस प्रशासन को जागरूक करना होगा। कार्यक्रमों में 25 अक्टूबर तक लगातार विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभा व धरना प्रदर्शन शामिल है। बढ़ते हुए अपराध पर काबू पाने के लिए जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आंदोलन शुरू किया, जो 5 तारीख से 25 तारीख तक चरणबद्ध तरीके से चलेगा। जगह जगह नुक्कड़ सभाएं होंगी, उसके बाद धरना दिया जाएगा। आए दिन व्यापारी की हत्या, लूट, डकैती ये आम बात हो गई। प्रशासन अपराधियों को पकड़ने में पूर्णतः विफल रहा है। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। आजसू पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी का स्वागत करते हुए कहा कि इससे अन्य भ्रष्टाचारियों को संदेश जाएगा। सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को सजा होने से दूसरों को संदेश जाएगा कि भ्रष्टाचार और घोटाले का अंत यही होता है। सजा हो गया है, घोषणा हो गया, तो ऐसा लगता है कि भारत की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। और जहाँ झारखंड का ताल्लुकात है कि लालू प्रसाद ने जिस कोषागार से निकासी किया था 950 करोड़, उसी कारागार में झारखंड के कोषागार और झारखंड के कारागार बड़ा गजब बयान संयोग है। झारखंड के कोषागार से 950 करोड़ निकासी किया था, वही दोषी व्यक्ति को झारखंड के कारागार में बंद होना पड़ा, सजा भुगतना पड़ा। इससे सबक सीखना चाहिए। ये हैवक क्रिएट हो गया और इस हैवक के लिए, राजनीतिक हैवक के लिए राजनेताओं को सबक सीखना चाहिए। मैं याद कर रहा हूँ 1991 में लालू जी हमको 1 करोड़ रुपया की ऑफर दिया था कि ये राजपाट नहीं बनेगा, ये बिहार का विभाजन नहीं होगा, और एकदम बहस हो गया विधानसभा में। और मैं 12 अगस्त 1991 में विधानसभा से सदस्य त्याग दे दिया। उसके एक दिन पहले हमको अपना घर बुला के 1 करोड़ रुपये हमको नगद पैसा दे रहा था कि देखो सबको हम मैनेज कर दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और आप मैनेज हो जाओ, बिहार भी नहीं होगा। तो विधानसभा हमारा मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। तो लालू को सजा होना मेरे राजनीतिक जीवन का, मैंने अपने खोया है, कुर्बानी दिया है। 5 साल के लिए जनादेश मिला और हमको 5 साल के लिए, मैं 1 साल 5 महीना में अगर कुर्बानी किया तो झारखंड राज्य बनाने में मेरी क्या भूमिका है, इतिहास जानता है, इतिहास गवाह लोग जानता है। लेकिन लालू का सजा होने से, जिस दिन सजा हुआ ना, मैं रात भर सोने से कहा मैं प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त करूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ तब भी लड़ाई लड़े थे, रिश्वत को ठुकरा दिए थे, परिषद को ठुकरा दिए थे। आज उनको सजा मिली है, झारखंड का जेल में बंद है। मैं झारखंड के नेताओं को आगाह करना चाहता हूं कि अब हम भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ, ये अभियान चलेगा। उपायुक्त कार्यालय में धरना प्रदर्शन पर बैठे जदयू कार्यकर्ताओं ने मैट्रिक आय प्रमाण पत्र को आधार मानकर राज्य की नागरिकता प्रमाण पत्र देने की मांग की है। उपायुक्त कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने के बाद जदयू कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य की नागरिकता प्रदान करने के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र अथवा लाल कार्ड को ही आधार मानने की मांग की है। उनका नेतृत्व पवन पांडे कर रहे थे।
जब से ये राज्य बना है तब से लेकर अब तक जिनके पास भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, लाल कार्ड, इस तरह की कोई भी प्रमाण पत्र हो जिससे ये पता चलता है कि ये उस समय झारखंड में निवास करते थे, उनको झारखंड की नागरिकता दी जाए, उनको झारखंडी बनाया जाए। महालया के अवसर पर उलियान स्थित रक्षा काली मंदिर में यज्ञ पूजन में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। उलियान स्थित रक्षा काली मंदिर की स्थापना 1932 में हुई थी। तब से यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। शुक्रवार को महालया को देखते हुए मंदिर में यज्ञ पूजन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। हम लोग का आज ही का दिन ये मंदिर में माँ का स्थापना हुआ। आज महालया का दिन में ही हम लोग स्थापना किए। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? के लिए हर साल हम लोग माँ को स्नान कराते हैं, नदी से पानी लाते हैं। नदी से पानी ला के हम लोग माँ का स्नान का जो विधि नीति से करते हैं और समस्त गांव वासियों आके यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां भ्रष्टाचार उन्मूलन यज्ञ द्वारा शुक्रवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पूजन सामग्रियों जैसे अगरबत्ती, मोमबत्ती, तेल, घी आदि में देवी देवताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल बंद करने की मांग की है। भ्रष्टाचार उन्मूलन यज्ञ द्वारा शुक्रवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उपायुक्त से मांग की गई है कि वे पूजन सामग्रियों में देवी देवताओं की तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लगवाएं। उनका कहना है कि अगरबत्ती, मोमबत्ती, दिया, घी, चंदे की रसीद आदि पर देवी देवताओं के चित्र इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें बाद में सड़कों पर फेंक दिया जाता है। यहाँ पर पूजा सामग्री, पूजा के बहुत सारी जो व्यवस्था है उसमें कुव्यवस्था इसलिए हो जाती है कि देवी देवताओं के चित्र के साथ जो सामग्री या जो अगरबत्ती वगैरह सब है उसको यत्र तत्र फेंक दिया जाता है और उस पर पैर से उन्हें कुचला जाता है, तो यह उसका अपमान है। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि ऐसी घटना न घटे और देवी देवताओं का सम्मान बना रहे। कदमा स्थित बॉल्डविन स्कूल में बच्चों ने शुक्रवार को साइंस प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें अभिभावकों ने भी भाग लिया। कदमा स्थित बॉल्डविन स्कूल में शुक्रवार को साइंस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में बच्चों ने साइंस मॉडल चार्ट व रिसाइकल मटेरियल को बखूबी दर्शाया। बच्चों के विज्ञान के प्रति रुझान को देखकर शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा अभिभावक भी गदगद हो गए। स्कूल की प्राचार्या एस सरकार ने बताया, बच्चों द्वारा बनाए गए डिफरेंट एग्जिबिट्स प्रदर्शित किए गए हैं। इस एग्जिबिट्स में साइंस मॉडल्स भी है, वर्किंग मॉडल्स भी हैं, चार्ट्स है एंड डिफरेंट यूजफुल आइटम्स मेड फ्रॉम जूट, रिसाइक्लेबल मटेरियल्स, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। ये सब ने कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं? आज तो पार्टिसिपेट किए हैं 400। सभी इसी स्कूल के? सभी इसी स्कूल के हैं। जिन लोगों ने मॉडल्स बनाया, पार्टिसिपेंट्स आज 400 स्टूडेंट्स हैं। बाकी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सब अभी आएंगे देखने के लिए। अप्रिशिएट। आंध्र एसोसिएशन के चुनाव से पूर्व राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। शुक्रवार को महासचिव पद के उम्मीदवार संजीव राव ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर अपना पक्ष रखा। महासचिव पद के उम्मीदवार संजीव राव ने कहा कि ट्रस्टियों ने मनमानी कर एसोसिएशन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ तेलुगु भाषी लोग ही यहाँ होते थे, मगर गलत तरीके से आरके सिंह को चुनाव पदाधिकारी बनाकर बैठाया गया है। आंध्र एसोसिएशन में संविधान है कि सिर्फ तेलुगु भाषी ही हर प्रोग्राम का सक्सेस करेंगे, लेकिन अभी देखा जा रहा है मिस्टर आरके सिंह जो टाटा वर्कर्स यूनियन के सहायक सचिव हैं, उनको ले आया गया चुनाव पदाधिकारी बनाकर, और अब तक उन्हीं के देखरेख में चुनाव हो रहा है। कितने सालों के बाद चुनाव हो रहा है? ये चुनाव 5 साल के बाद हो रहा है। मैं तेलुगु कल्चर लोगों को बताऊंगा कि तेलुगु कल्चर क्या है। सिर्फ स्कूल में बच्चों को पढ़ा दे के पैसा कमा के एक आंध्र एसोसिएशन का नाम रख लेने से नहीं होता है। तेलुगु कल्चर बताना है हम लोग को। आंध्रा से आए हैं, झारखंड में हम लोग, तो यहाँ का कल्चर जो हमारा आंध्र वासियों कल्चर है, यहाँ के झारखंड के बच्चों को बताएंगे ताकि वो बच्चे हमारे कल्चर के बारे में जानेंगे। वहीं दूसरी ओर आंध्र एसोसिएशन के दूसरे पक्ष ने भी संवाददाता सम्मेलन बुलाकर अपना पक्ष रखा, जिसकी अगवानी वाई रामाराव कर रहे थे। महासचिव पद के उम्मीदवार वाई रामाराव ने कहा कि कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा आंध्र एसोसिएशन को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने स्वार्थ के लिए संविधान में संशोधन कर दिया है। आंध्र एसोसिएशन में काफ़ी उठापटक हुआ है और लोग अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए बहुत अपने मन के अनुसार काम किए हैं। जो निर्वाचित कमेटी था उसको अपदस्थ किया गया, एक नया कमेटी बनाया गया। उसके बाद ट्रस्टी इसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किए। कुछ लोग अपने स्वार्थ से ट्रस्टियों को इसमें
घुसा करके अपने इच्छा अनुसार काम हो, ऐसा उन लोगों ने काम किया है। 22 तारीख को ट्रस्टी ने एक्स्ट्रा जनरल बॉडी मीटिंग बुलाए और नोटिस में उनका था कि हम संविधान में संशोधन चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 3-4 आइटम और जोड़ दिया जो उनके एजेंडा में लिखित नोटिस में नहीं था। जैसे कुछ निष्कासित सदस्य है उनको फिर से बहाल कर लिया गया है और संविधान में संशोधन हुआ है। और एक बड़ा प्रमुख बात है कि उनके द्वारा जो निर्वाचन का कार्य चल रहा है उसका संचालन गैर तेलुगु भाषा भाषी के हाथों किया गया है, जो बड़ा विरोध वाली बात है।